बैंक और वीडीएल। गौरव सर, आप कैनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए और मनीष सर, आप वीडीएल का चार्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए। कैनरा बैंक इन्होंने गौरव सर लिया हुआ है 136 के भाव पर, और मनीष सर वीडीएल इन्होंने बाय किया है 275 के भाव पर। टाइम होराइजन सेम ही है इनका, 1 साल का। गौरव सर, क्या व्यू रहेगा? बिल्कुल। देखिए, कैनरा बैंक में अगर आप फंडामेंटल या फिर अर्निंग सेशंस की बात करें तो एक नेट इंटरेस्ट इनकम में एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्टॉक ने सपोर्ट किया हुआ है। फिलहाल अगर आप बैंक निफ्टी को पॉजिटिव देख रहे हैं, फिलहाल इतने नेगेटिव ग्लोबल क्यूज के बाद भी अगर आप बैंक निफ्टी को एक ग्रीन जोन में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कैनरा बैंक का भी अच्छा खासा हाथ है। मैनेजमेंट का फोकस अभी भी रिटेल लेंडिंग और डिजिटल बैंकिंग पर बना हुआ है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो बिल्कुल एक अच्छी खासी रिकवरी आप स्टॉक में देख पाएंगे आने वाले समय में। मुझे लगता है एक 138 से लेकर 142 तक के नियर टर्म टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वीडीएल पर का नजरिया, मनीष सर? बीडीएल बोला है आपने, बीडीएल बोला? वीडीएल, वीडीएल। बीडीएल क्या प्राइस चलती है अभी? इनकी बाइंग प्राइस क्या है? सर, बाइंग प्राइस इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी थी अपनी 275 की। 275, ओके ठीक है। तो अभी थोड़ा स्टॉक अभी वीक लग रहा है यहाँ से, लेकिन आप अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो आप होल्ड करके चल सकते हो। नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा लो, नीचे अपना स्टॉप लॉस 249 के आसपास में लगा लो। और मुझे लगता है अभी भी यहाँ से अगर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा तो इसमें 310 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा गौरव सर, यहाँ पर हमारी एक प्राइम मेंबर है मीता जी, एसटीएल टेक और ई टू ई पर फ्रेश एंट्री करना चाह रही है। दोनों ही काउंटर्स पर आपकी राय? देखिए, दूसरे स्टॉक पर तो मैं एंट्री करने की सलाह अभी फिलहाल नहीं दूंगा। एचसीएल टेक की अगर बात करें तो एचसीएल टेक में बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री अभी भी नजर आती है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप लेवल्स की बात करें अ, तो गौरव सर, माफ कीजिएगा, एसटीएल टेक, स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज। ओके, स्टरलाइट। जी। बिल्कुल। आप फिलहाल इस भी काउंटर को अगर आप अवॉइड करके चले तो बेहतर होगा। एक लेवल की आप वेट कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था। ऊपरी लेवल पर 663 के आसपास एक हम्म। प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी, जो कि लगातार 3-4 सेशन तक एक वॉल्यूम डंप देखने को मिला था। फिलहाल आज आज की अगर बात की जाए तो एक फ्रेश बाइंग इसमें बिल्कुल नजर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि निचले लेवल तक आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। एक 470 के आसपास तक के लेवल का इसमें आप वेट कर ले तो बेहतर होगा। 470। फिर भी मैं 100 पॉइंट तक का बता रहा हूँ, वीकली आउटलुक बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम्म। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक 470 तक आप वेट कर लीजिए। ऊपरी लेवल पर ब्रेकआउट अगर आप देखना चाहते हैं तो 650 तक का एक ब्रेकआउट का वेट कर लीजिए, तब तक आप इस काउंटर को हम्म। अवॉइड करके चले। ठीक है मनीष सर, अगला सवाल यहाँ पर सेंको गोल्ड को लेकर के है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस जो मेंशन करी है, बिल्कुल हाईस पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है सर। 395 के आसपास अभी चल रहा है, 382। कह रहे हैं कि लगातार जब से खरीदारी करी हुई है, नीचे ही आया जा रहा है, तो क्या किया जाए सर? हाँ, इनकी बाइंग प्राइस एक बार फिर से मैम रिपीट करोगे? जी, 395। 395, ओके ठीक है। अभी होल्ड करके चल सकते हैं। ये होल्ड करके चल सकते हैं, और मुझे लगता है इसमें अभी इनको आने वाले दिनों में 450 के आसपास तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा कमल जी का सवाल है सर, गौरव सर, प्रिज्म जॉनसन और आईआरएफसी दोनों में ही बाइंग बाइंग प्राइस जानना चाह रहे हैं। दोनों में ही आप पहले तो कंपैरेटिवली बता दीजिएगा कि चार्ट स्ट्रक्चर किसका स्ट्रांग लग रहा है, और बाय इनिशिएट करनी है तो दोनों में से कोई एक पिक करें या फिर दोनों ही बेटर लग रहे हैं आपको? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप प्रिज्म जॉनसन और आईआरएफसी की अगर बात करें तो प्रिज्म जॉनसन मुझे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल उसके रिजल्ट आए हुए हैं। एंड कंपनी हम्म। ने सीमेंट और रेडीमिक्स आरसीसी पर एक रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में एक सजेस्ट किया हुआ था, जो कि इस क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स पे देखने मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि
जब तक एक फिलहाल एक नियर टर्म बैरियर्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात हो जाए या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात हो जाए, या फिर जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है बट उसका यूटिलाइजेशन की बात हो जाए, तो वो थोड़ा एक हम्म। देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप आईआरएफसी और प्रिज्म जॉनसन की अगर आप बात करें तो मेरी चॉइस प्रिज्म जॉनसन ही होगी। चलिए ठीक है। इसके अलावा मनीष सर, केपीआईटी टेक देख लीजिए, आज ऑलमोस्ट 6% ऊपर है 583 के प्राइस पर। हमारे एक व्यूअर हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने 565 के भाव पर खरीदारी कर रखी है। अब आगे के टारगेट्स बता दीजिए, और टाइम होराइजन का कोई इनको चिंता नहीं है, क्योंकि 3 से 5 साल या आप जब तक कहें होल्ड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर इनका लंबी अवधि की का नजरिया है तो बिल्कुल ये होल्ड करके ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इतने टाइम में इन्हें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर इनको होल्ड करना है तो ये होल्ड करके ले जाए, और नीचे जो अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो ये 550 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर का टारगेट मुझे लगता है इन्हें इजिली 750 तक मिल सकता है आने वाले 6 महीने में। 750, ठीक है। इसके अलावा गौरव सर, जेटीएल आप ट्रैक करते हैं? यहाँ पर अगला सवाल आया है। क्वांटिटी इनके पास 2000 शेयर है, 83 पर बाय किया हुआ। जीटीएल इंफ्रा आप बोल रहे हैं? जेटीएल, जेटीएल इंडस्ट्रीज 72 पर चल रहा है सर। ओके, गॉट इट। देखिए फिलहाल मुझे ये स्टॉक काफी वीक नजर आता है। अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखें तो एक 20 EMA का क्रॉसओवर डाउन साइड में हमको देखने मिला था अराउंड 13 जुलाई के आसपास में। तब से स्टॉक ने जो टंबल डाउन किया है ऊपर आने का नाम ही नहीं था। फिलहाल एक अच्छा खासा आज मोमेंटम देखने मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल आप इस काउंटर को अवॉइड करके चले। किसी के पास अगर पहले से होल्ड रखा हुआ है तो 83 तक के लेवल के आसपास तक आप वेट करें। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, पहले तो मैं सलाह दूंगा कि 83 के लेवल के आसपास आप इसमें बाइंग सॉरी प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट कर लीजिए। अगर ये ब्रेकआउट आता है, हम्म। फ्रेश बाइंग अगर आप देखना चाहते हैं, तो 83 का ब्रेकआउट आता है, उससे ऊपर सस्टेन करता है तो बिल्कुल आप इसमें एक फ्रेश बाइंग तब कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस काउंटर को अवॉइड करके चले तो ही बेहतर होगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा मनीष सर, आप जरा देख लीजिएगा रैमको सिस्टम्स, आज इसमें काफी गिरावट हमें देखने को मिली, 710 पर है। क्या राय रहेगी आपकी? हाँ बिल्कुल, इसमें तो आई थिंक लोअर सर्किट भी लगा हुआ है। जी। मुनाफे में भी इनकी गिरावट हमें देखने को मिली है, जो इनके क्वार्टर रिजल्ट्स आए। तो अभी अवॉइड करके ही चले, अगर इनको फ्रेश बाइंग करनी है तो बिल्कुल अवॉइड करके चले। ठीक है। इसके अलावा गौरव सर, आज स्विगी में भी एक अच्छी खासी हमें बिकवाली देखने को मिली है, और इटर्नल, दोनों ही काउंटर्स में जो है आज दबाव हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ स्विगी को लेकर के आज एक खबर भी निकल करके आई थी, जिसने कहा है कि स्विगी की जो बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि विदेशी हिस्सेदारी की जो सीमा है वो अब 100% से घटा करके 49.5% तक कर दी गई है। अब आपका नजरिया क्या रहेगा? देखिए इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। स्विगी और इटर्नल दोनों ही एक सेम हम्म। टाइप की ही कंपनी है। दोनों के ही रिजल्ट काफी मिक्स्ड रहे। रेवेन्यू में आपको एक स्ट्रांग ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन अगर आप इटर्नल की बात करें तो उसका हुआ ब्लिंकिट, एंड स्विगी की अगर बात करें तो इंस्टामार्ट। ये दोनों के ही जो क्विक कॉमर्स है, इसमें एक हेवी इन्वेस्टमेंट की थी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, जिसकी वजह से एक प्रॉफिटेबिलिटी पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमको देखने मिला था। हालांकि दोनों ही कंपनियों के फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो दोनों कंपनियों के स्टेबल है, और जो आप रिजल्ट मिक्स देख रहे हम्म। हैं, न्यूट्रल से लेकर हल्के पॉजिटिव देख रहे हैं, वो दोनों फूड डिलीवरी बिजनेस की वजह से ही है। बाकी हम्म। जैसे क्विक कॉमर्स है, वहां पर तो कंपनी पैसा बर्न कर रही है। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट का फोकस अभी हाल फिलहाल कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाने में ही जा रहा है। मुझे लगता है कि पिछले कई सेशंस की बात करें तो दोनों ही स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया हुआ था, एंड फिलहाल अभी ये स्टॉक करेक्शन जोन में जा सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके थे। तो मुझे लगता है अभी दोनों ही स्टॉक में एंट्री करना वही बात हो जाएगी कि हमने टॉप पे ले लिया, अब फिर 10-15 दिन में ये नीचे आ गया, अब फिर क्या करें। तो वो सिचुएशन से बचने के हम्म। लिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही काउंटर को आप अवॉइड करके चले तो अभी फिलहाल बेहतर होगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा मनीष सर, आप एक सवाल आया है, उस पर जरा जवाब दे दीजिए। अडानी टोटल गैस 724 की इनकी बाइंग प्राइस है, शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं। हाँ, ठीक है। इनका क्या प्राइस क्या है इनकी? सर 724।
724, ठीक है। तो अभी इसमें ये आप बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। अभी इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है इसमें अभी इनको आने वाले दिनों में टारगेट देखने को मिल सकता है 800 तक का। 800 तक का, ठीक है।